हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं विपक्षी एकजुटता को लेकर, लेकिन इस बार चर्चा बहुत जरूरी और अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है और वो एक शर्त रख रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता होगी, विपक्ष का महागठबंधन बनेगा, लेकिन उसकी ये शर्त है कि नेतृत्व सिर्फ कांग्रेस ही करेगी। तो ये जो बयान आया है, नीतीश के बयान के बाद जवाब दिया है कांग्रेस ने, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और ये जो शर्त रखी है कांग्रेस ने, क्या तमाम विपक्षी दल इसे मानेंगे? देखिए, यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि कांग्रेस पार्टी बड़ा विपक्षी दल है या राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा विपक्षी दल है, ये मानने में कोई गुरेज नहीं कर सकता। अगर आप संसद में सदस्यों की संख्या के आधार पर भी देख लें या राज्यों में सरकारों की स्थिति, कितने राज्यों में किन पार्टियों की स्थिति है, राज्य सरकारें हैं, आप वैसे भी देख लें तो कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसकी सरपरस्ती में सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल उसके झंडे के नीचे आ जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में कांग्रेस पार्टी का कहना मानेंगे या उसको वो स्पेस देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, केसीआर और अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात जो होती है, आप देखते रहते हैं, वो एक प्रेशर टैक्टिस है। वो ये बताने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी जो है क्षेत्रीय छत्रपों के सामने उसको झुकना होगा, हम अपने अपने इलाके में ज़्यादा मजबूत है और कांग्रेस पार्टी को हमारी अहमियत का पता होना चाहिए। कुल मिलाकर के देखिए रवि, मैं कई बार ये बात कह भी चुका हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 में 200 से ज़्यादा सीटें कुछ 4-5 राज्यों से मिल गई। उसमें उत्तर प्रदेश, उसमें बिहार, उसमें मध्य प्रदेश, उसमें राजस्थान, उसमें गुजरात। तो ये महाराष्ट्र में मिलती रही थी अच्छी सीटें, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो मजबूत गठबंधन है। तो 200 से ज़्यादा सीटें तो इन्हीं राज्यों से मिल जाती हैं। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें आज की तारीख में अगर चुनाव हो तो जितना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी। उसकी अपनी स्वाभाविक वजह है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो 2019 में सीटें मिली थी वो 2024 में मिलना मुश्किल है। दूसरी बात, बिहार में आपको पता ही है सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी और ज़्यादा ही सारी सीटें एक तरह से एनडीए ने जीत ली थी। तब बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था, पहली बात, और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था ही। तो अब मुझे नहीं लगता कि 39 या 38 सीटें एनडीए या बीजेपी वहाँ पर जीतेगी, उसे नुकसान होना तय है। जो महाविकास आघाड़ी और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं सुनाई पड़ रही हैं। अभी क्या होगा 1 साल बाद, ये कहना अलग बात है। तो ये जो राज्य है, खास करके महाराष्ट्र, खास करके कर्नाटक, खास करके गुजरात, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है और वही बीजेपी के साथ लड़ रही है। लेकिन 180 सीटें जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड और पश्चिम बंगाल में आती हैं, इन 180 सीटें जो कि 1/3 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, वहाँ ममता बनर्जी, वहाँ हेमंत सोरेन और वहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी और अखिलेश यादव कितनी सीटें देंगे और कितने इनके एमपीज़ हैं, आप ये भी देख लीजिए। तो इस स्थिति में जब 180 सीटों पर, 1/3 सीटों पर, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को अगर गठबंधन हुआ तो 10-12 सीटों से ज़्यादा देने के लिए, 180 में से 10-12-15 सीटों से ज़्यादा देने के लिए क्षेत्रीय छत्र तैयार होंगे। और कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस नेतृत्व की बात करती है, वो नेतृत्व मानने वाले क्षेत्रीय छत्र जो है वो हैं कितने? क्योंकि देखिए, शरद पवार और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में उनकी अपनी एक राजनीति है, लेकिन उसको छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल वो तवज्जो देगा जो उसे महाराष्ट्र में मिल रही है।